लोगों में तो बहुत ज्यादा नाराजगी है, लेकिन अब विश्वास कैसे दिलाएंगे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात है, सवाल ये है कि सर जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई, उस लहर में भी बीजेपी जीती है यहाँ पर 2013 में, फिर ऐसा क्या हो गया कि ये सीट खिसक गई हाथ से? नहीं, 2015 में तो लहर थी और 20 में भी लहर थी। लहर में जीते, झूठे जो वादे करे हैं बिजली पानी के, उसके आधार पे जीते। और अगर ऐसे ही थे काम किए होता तो पहली बात तो टिकट क्यों कटी, एक बात। दूसरी बात, जिसको टिकट मिली है वो कहाँ है, वो भी गायब है। अभी लोगों ने कहा ना कि वो उसको टिकट मिलना कारण क्या था, जो कि पहले कभी कार्यकर्ता ही नहीं रहा। अब राह मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि लोगों की नाराजगी इतनी नजर आ रही है। देखिए दो बात है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहता हूं, आज भी दिल्ली में आप वादों के नाम पे, काम के नाम पे वोट मांग के दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक काम किया हो, वोट मांग के दिखा दे। रही बात चुनाव की टिकट की, तो भारतीय जनता पार्टी 2017 के अंदर पिछले सालों के मुकाबले इस बार राह मुश्किल नजर आ रही है। आसान है, हमारे पास तो काम है। हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए भाई एमसीडी में तो ये भी थे 15 साल, एमसीडी में एक स्कूल बनाया, बता दें इनको भाई एक काम तो किया होगा। अगर कामों की फहरिस्त की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है, स्कूल की बात होती है। हम देखते हैं कि कांग्रेस के पास ऐसी क्या है उपलब्धि जिसके आधार पर वो जनता के बीच जा सकती है। देखिए सर, बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई गई है बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस क्या कहेगी जिसके दम पर जाएगी? देखिए, जो 2012 के अंदर विकास मॉडल कांग्रेस पार्टी का शीला जी के विकास कार्यकाल को 15 साल को दिल्ली आज भी 12 साल बाद याद कर रही है। क्यों याद कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया, आज इसके नीचे हम खड़े हैं, जिस मेट्रो के नीचे खड़े हैं, इसका पूरा विकास, पूरा जाल दिल्ली के अंदर श्रीमती शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने बिछाया। किस तरीके से कानून व्यवस्था के ऊपर दिल्ली शीला दीक्षित जी ने काम किया, किस तरीके से महिलाओं के सम्मान की काम किया, किस तरीके दिल्ली के अंदर 6 यूनिवर्सिटी दिल्ली वालों के लिए दी, कितने स्कूल शीला जी ने अपने 15 साल के शासनकाल के अंदर दिए। ये दिल्ली का विकास मॉडल, कांग्रेस पार्टी का विकास मॉडल है। जो विकास की डोर अब टूट चुकी है दिल्ली से, वो कांग्रेस पार्टी वापस ला सकती है। और चलिए जी, एक मैं आने में वापस आ रही हूँ, सर मैं आ रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ मैं ना। सर आप ये बताइए कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें यहाँ पर कि ग्रामीण परिवेश में काम नहीं हुआ। क्या पिछले 10 सालों के काम के आधार पर क्या लगता है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए बदलाव? देखिए, 101% काम हुए हैं। कोई अगर इस बात को कहे कि काम नहीं हुए हैं, पालम की इतनी दुर्दशा थी। पालम एक हाई डेंसिटी का एरिया है, सबसे पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरी की पूरी लोकसभा में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। यहाँ की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपके विकास में काम में समय लगता है। जिस टाइम हम जीत के आने के बाद हमारा जब कमांड टैंक, सुन लो भाई साहब, कमांड टैंक के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, कमांड टैंक के अंदर 1.5 फुट कीचड़ थी। और कमांड टैंक में पानी आने के बाद एक एक घर में पानी गया, और पानी जाने के बाद दुनिया ने। कुछ और लोगों से भी जाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलूंगा ये कि बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा जिसने भी चलवाए, बड़ी खुशी की बात है। उसकी कीमत 2,75,000 रुपए रखी गई। उसका लालच दिया गया 30,000 रुपए सब्सिडी का। वो सब्सिडी 2023 से क्यों बंद कर दी गई? और किसने चलवाई सब्सिडी? किसी ने कहा तो था नहीं। इसका जवाब लेने के लिए सर मैं आपके पास आऊंगी। सब्सिडी किसने बंद करवाई और क्यों चलवाई? ठीक है, हमारे साथ एक महिला है। मैडम, आप इतनी परेशान क्यों है? जब फ्री पानी दिया तो 3 लाख का बिल क्यों भेज दिया है मेरा? मैं कहाँ 25 का प्लॉट है, मैं कहाँ जाऊंगी? आप कौन है? मैं मोदी इनके क्या समस्या है इनका कोई मैं नहीं जानता, बता रही है। मेरी समस्या है, ये 3 लाख का बिल भरा है, कहाँ से भरूं? जवाब लेते हैं। मेरे को जवाब लेने दीजिए। हाँ, अब आप मेरे को जवाब दीजिए मैडम। वो जो महिला है, उनका जो परेशानी है कि बिल बहुत ज्यादा उनका आ गया, जबकि मुफ्त बिल का आपने वादा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सबको कहा है कि जब उनको जेल में डाल दिया था तो भाजपा ने मिलके दिल्ली के बिलों में गड़बड़ी कर दी थी। किसी को बिल भरने की जरूरत नहीं है। आपके अरविंद केजरीवाल जी है, सबके बिल ठीक किए जाएंगे। लेकिन वो सवाल आ रहा था, आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है, दिल्ली के 70 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी अनाउंस कर चुकी है, लेकिन भाजपा चिंता में है। आप कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हैं, इनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ये आम आदमी पार्टी है। देखिए आप, ये बुजुर्ग अगर बात करते हैं, हम 60 साल वालों को इलाज देंगे। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर इलाज आज से नहीं, 40 साल से, 50 साल से, जब से दिल्ली बनी फ्री होता है। ये फ्री का ढोंग जो करते हैं मेडिकलों के अंदर, ये हाल हो चुका है दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों में। दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल है, वो दवाइयां नहीं आ रही है। राठी जी जवाब देंगे अब इसका। राठी जी, बुजुर्गों की पेंशन का भी सवाल है। अगर सत्ता में आती है बीजेपी, क्या करेगी? बीजेपी आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन भी करेगी, जैसे कहा,
और जो महिलाओं को इन्होंने 1000 रुपए भरवाए थे इलेक्शनों से पहले, अब 2100 रुपए कर दिए हैं। उसके बाद क्या कहेंगे? मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी फाइल में साइन नहीं कर रहे, कोई योजना ही नहीं लेके आएंगे तो 2100 रुपए वैसे बिजली और पानी के बिल का क्या करेंगे आप? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ तो हाथों में बिल लेकर आए हैं। ये बिजली पानी के बिल इन्होंने कहा था माफ करेंगे। ये देखो कैसे महिला में मेरी बहन रो रही है और उसमें ये मजाक उड़ा रहे हैं। जिसकी सत्ता पे आ चुके हैं, झूठे बिलों की सत्ता पे आ चुके हैं। आप सरकार में आ गए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री बिजली रहेगी। जो 1 यूनिट होगी उसका सिर्फ बिल देना पड़ेगा। इनकी तरह नहीं है कि 1 यूनिट हो जाएगी तो 201 यूनिट का बिल दो। जो गलत बिल आए हैं उनका क्या किया जाएगा? जिनके गलत बिल आए हैं उनका क्या किया जिनका गलत बिल आएगा उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। और केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं ना इलेक्शनों के बाद होगा। अरे अभी क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शनों के बाद क्यों करेंगे? आप सत्ता में जाएगा? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले एक महिला हाथ खड़ा कर रही है, उनके पूछते हैं। आप बताइए मैडम, क्या कहना चाहते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन अपनी पार्टी विशेष से ये है कि यहाँ पे जो काम है, जैसे कि इन्होंने भी कहा हमारे ये वीसीआई हैं कि काम बहुत हुआ है, तो हमारी विधायिका की टिकट किस आधार पे कटी? मुझे ये पूछना है। हमारी विधायिका की टिकट जब इतना चलिए इसका जवाब लेते हैं। लोगों की नाराजगी है कि काम होने का दावा किया जा रहा है, तो फिर आपने विधायिका महोदय भावना गौड़ का टिकट क्यों कटवाया? देखिए पार्टी का फैसला है, लेकिन भाजपा कह रही है दिल्ली में आएंगे तो बिजली फ्री करेंगे। अरे भाई यूपी में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। यूपी में जाओ आज 500 यूनिट बिजली फ्री करके आ जाओ, मान जाएंगे। फ्री करनी अरविंद केजरीवाल जी को आती है।